हरिओम। मैं रेणु कुमारी, हिंदी की आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी से। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा पुस्तक से पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चेतक। चेतक शीर्षक काव्य की रचना श्याम नारायण पांडे जी ने की है। श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के सुविख्यात कवि थे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में डुमरांव गांव आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध साहित्य आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जौहार, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान है। कवि श्याम नारायण पांडे जी की इन रचनाओं में से हल्दी घाटी और जौहार विशेष चर्चित हुए हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन का वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी पर श्याम नारायण पांडे जी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण ये बड़े लोकप्रिय थे। इनकी चेतक कविता हल्दी घाटी से ही उद्धृत है। पंडित श्याम नारायण पांडे जी की मृत्यु 1991 ईस्वी में हुआ था। उस समय इनकी आयु 84 वर्ष थी। कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक कविता उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हल्दी घाटी से लिया गया है और इस काव्य में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की कुशलता और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था और वे युद्ध के मैदान पर इसी पर सवार होकर जाते थे। इस कविता में चेतक की चपलता, चंचलता, तीव्रता, स्फूर्ति आदि गुणों का वर्णन कवि ने अपने शब्दों की चतुराई से किया है। काव्य वाचन से पहले हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों को जान लें ताकि हम कविता को सरलता से समझ सकें। यहाँ कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे चौकड़ी। चौकड़ी का अर्थ है चौपाया कि वह दौड़ जिसमें चारों पांव एक साथ फेंके जाएं। अरी का अर्थ है शत्रु। बाघ का अर्थ है घोड़े की लगाम। है का अर्थ होता है घोड़ा। करवाल का अर्थ है तलवार। नद का अर्थ है नदी या कोई बड़ा नाला। विकराल का अर्थ होता है भयानक। वज्र का अर्थ होता है बिजली। खन का अर्थ होता है घायल। बैरी का अर्थ है शत्रु। घहर गया यानी कि छा गया। निर्भीक का अर्थ है निडर, साहसी। कौशल का अर्थ है कुशलता। पाठ में कुछ अन्य और भी शब्द हैं, जैसे रण। रण का अर्थ होता है युद्ध। नद, चेतक तन, चेतक का शरीर। आइए हम कविता काव्य वाचन करें और उसका भावार्थ समझें। कविता की पंक्ति है, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने चेतक की गति, तेज गति का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक हवा की तरह तेजी से दौड़ता हुआ बहुत ही निराला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा और चेतक के बीच कोई मुकाबला हो रहा हो और इस मुकाबले में चेतक हवा को पराजित कर रहा हो। अगली पंक्ति है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। इस काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि महाराणा प्रताप चेतक को कभी कोड़ा नहीं मारते थे, अर्थात उन्हें कभी कोड़ा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और चेतक दुश्मनों के सिर को रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। काव्य की अगली पंक्ति है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि चेतक घोड़े की लगाम हवा के झोंके से थोड़ा भी हिल जाता था
तो वह अपने सवार को लेकर तेजी से दौड़ पड़ता था। चेतक महाराणा प्रताप के इशारे से ही पलक झपकते ही अपनी दिशा और अपनी चाल को बदल लेता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने चेतक की निडरता और उसकी वीरता का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि चेतक अपनी युद्ध के मैदान में चेतक अपनी चाल की कुशलता दिखाते हुए भालों, ढालों और तलवारों के बीच बिना डरे बेहिचक दौड़ पड़ता था। है नहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि चेतक पूरे युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में वह हर चारों ओर छा जाता था। वह यहाँ वहाँ हर स्थान पर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के माथे पर सभी जगह चेतक दौड़ता हुआ दिखाई देता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमयी बादल सा अरिकी सेना पर घहर गया। चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए इन काव्य पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि चेतक तेज नदी की बहती धारा के जैसा, वज्र के समान गरजते बादल जैसा लहराता और गरजता हुआ चेतक दुश्मन की सेना पर छा जाता है। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चेतक की ऐसी वीरता, उसकी स्फूर्ति और उसकी शक्ति को देखकर दुश्मन भी दंग रह जाते हैं। दुश्मनों के भाले और तलवार हाथ से गिर गए, उनका शरीर चेतक की टापों से घायल हो गया और चेतक की करामात देखकर शत्रु भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वे उसे देखकर दंग रह जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से चेतक की वीरता, चंचलता, तीव्रता, स्फूर्ति आदि गुणों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। मुझे उम्मीद है आपको कविता एवं उसका भाव समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट अवश्य दें। इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।